बुलेटिन में सबसे पहले बात लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत से मुताल्लिक समाअत शाम 4 बजे तक मुलतवी हो गई है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया था। वकील अजहर सिद्दीक ने हिफाजती जमानत के साथ हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक आगाह किया। अदालत का कहना था कि जो दरख्वास्त दायर की गई है और जो बयाने हलफी जमा कराया गया है उस पर दस्तखत मुख्तलिफ हैं। इमरान खान के दस्तखत मुख्तलिफ होने से मुताल्लिक अदालत को मुतमईन किया जाए, बताया जाए किसने अदालत के साथ खेलने की कोशिश की। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 बजे तक मुलतवी कर दी। तफसीलात जानते हैं हाईकोर्ट में मौजूद नुमाइंदे मुनीर बाजवा से। मुनीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत 4 बजे तक के लिए मुलतवी की है और अदालत ने इसमें अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जो वकालतनामा पर दस्तखत थे और कल रात जो दायर की गई थी इमरान खान की दरख्वास्त हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त, उस पर दस्तखत में फ़र्क पाया जाने पर अदालत ने ये नुक्ता उठाया कि ये अदालत के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। या वो अजहर सिद्दीक एडवोकेट को तौहीन अदालत का नोटिस देंगे या फिर इमरान खान को इस बात का नोटिस देंगे। अदालत के रूबरू अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने यह कहा कि इस मामले को वो देख लेंगे अदालत, लेकिन वो ये दरख्वास्त ही जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने यह करार दिया कि ये दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जब तक कि ये मामला जो दस्तखत का मामला है ये वाज़िया नहीं हो जाता। अदालत ने इसी बुनियाद पर यह समाअत 4 बजे तक के लिए मुलतवी की है और इसके साथ ही अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने इमरान खान की एक और मुकदमा में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद के थाना संगजानी में 143/2022 का मुकदमा, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान ने श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक किया, अमन अमा को तबाह किया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की और सरकारी जो पुलिस अफसरान हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन पर हमला करने के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए गए हैं। और इसी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया हुआ है और जो मुतलका पुलिस है इस्लामाबाद की, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उनके ख़िलाफ़ उनको इस मुकदमा में नामज़द किया गया है। लिहाजा इमरान खान को मुतलका अदालत से रुजू करने के लिए उन्हें यहाँ से 15 रोज़ की हिफाजती ज़मानत दी जाए। ये दरख्वास्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट कोशिश कर रहे हैं कि आज ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और लाहौर हाईकोर्ट का इम्कान है कि 2 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जबकि दूसरी जानब जो सिंगल बेंच समाअत कर रहा है उसकी समाअत 4 बजे। नहीं, साथ रहेगा। जमान पाक चलते हैं, रियाज मौजूद है वहाँ पर। रियाज, बताइएगा, इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान आज अदालत में पेश होंगे, सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ भी यहाँ पहुँचा दी गई हैं। इस वक्त आपके सामने क्या मनाजिर हैं और क्या अपडेट्स देंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इमरान खान के इस वक्त जो उनके पीटीआई के जो सियासी रहनुमा हैं उनसे उनकी मुलाकात भी जारी है, मुशावरत भी जारी है, लीगल टीम भी उनसे भी मुशावरत जारी है। लेकिन अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है सिक्योरिटी, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुँची है। एलीट की 4 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इमरान खान के जो ज़ाती सिक्योरिटी है उनकी गाड़ियाँ भी 3 से 4 वो भी अभी कुछ देर पहले यहाँ से गुजर कर अंदर गई हैं और एक जो है मोबाइल जैमर की गाड़ी है वो भी अंदर गई है, जिससे ये जाहिर होता है कि इमरान खान जो है वो उन्होंने पेश होने का शायद इरादा कर लिया कि वो अदालत में पेश होंगे, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये ज़रूर है कि कारकुन जो है उनकी आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। जो ही उनको ये पता चला कि इमरान खान जो है वो यहाँ से सिक्योरिटी यहाँ पर आई है तो इम्कान है कि वो यहाँ से शायद कोर्ट में पेश होने जाएँ, तो कारकुनों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अभी तक जो पुलिस से हमें रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि पहले 12 बजे का टाइम था यहाँ से उन्होंने जाने का, लेकिन अब तकरीबन 4 बजे के बाद का या 4 बजे टाइम है उनका यहाँ से जाने का। तो अभी हतमी तौर पर उनका ये कहना था कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो वो रूल लगाया जाएगा और ज़ीरो जो है वो ट्रैफिक की जाएगी ताकि उनको वहाँ तक पहुँचने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। और साथ जो एलीट फोर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो ये बताएगा, पुलिस यहाँ पर पहुँची है तो क्या गिरफ्तारी के लिए पहुँची है या सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पहुँची है? जी जो पुलिस यहाँ पर पहुँची है वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पहुँची है कि वो कोर्ट तक उनको जब वो जाएं तो उनको सख्त सिक्योरिटी में यहाँ से हाई कोर्ट तक ले जाया जा सके।
ये गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर नहीं आई हैं। जब पुलिस अफसरान जो यहाँ पर मौजूद थे तो उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पर आए हैं, ताकि वो हाई कोर्ट अगर पेश होना चाहें तो जब वो जाएँ तो उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पर जो एलीट फोर्स की गाड़ियाँ वो जा सकें। ये भी बताएगा, आपने बताया कि कारकुनान की तो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और मजीद कारकुनान पहुँच रहे हैं यहाँ पर, ये बताएगा कौन से सीनियर रहनुमा इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं? आज जो पीटीआई जो लीडरशिप है वो चूँकि इस वक्त अंदर है और जो इमरान खान से उनकी मुशावरत भी जारी है, लेकिन जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से चूँकि उनके जो रहनुमा यहाँ से नहीं आ रहे, वो दूसरे 2 नंबर गेट जो है वहाँ से तमाम पीटीआई के रहनुमा वहाँ से गुजरकर अंदर जा रहे हैं। तो मैं हतमी तौर पर ये नहीं कह सकता वहाँ कौन कौन है, लेकिन ये ज़रूर है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इस वक्त अंदर है और इमरान खान से जो है वो मुशावरत जारी है। ठीक है, इमरान खान से मुशावरत जारी है। रियाज, ये बताएगा तस्दीक हो सकी है कि ये जो पुलिस यहाँ पर पहुंची है ये सिक्योरिटी फराहम करने के लिए ही पहुंची है या फिर गिरफ्तारी के लिए पहुंची है इमरान खान की? जी, मैंने पुलिस अफसरान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बाकायदा तौर पर पूछा है और उन्होंने बताया कि ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आई है, उनको गिरफ्तार करने नहीं आई। ये सिर्फ चूँकि हाई कोर्ट में उन्होंने जाना है तो यहाँ से जब वो हाई कोर्ट जाएंगे तो उनके साथ ये एलीट फोर्स की गाड़ियाँ सिक्योरिटी के तौर पर जाएंगी। चूँकि इमरान खान के जो ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, 3 से 4 गाड़ियाँ वो भी पहुँच चुके हैं, एक मोबाइल जैमर की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँची है, जिससे ये जाहिर होता है कि शायद वो उन्होंने इरादा कर लिया कि वो कोर्ट में पेश होंगे। इसी वजह से जो एलीट फोर्स की गाड़ियां भी जो हैं वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची हैं, तो वो हरगिज़ उनका ये कहना था कि वो गिरफ्तारी के लिए नहीं आए, ना ही उनको कोई ऐसा हुक्म मिला है। सिर्फ उनको यही कहा गया है इमरान खान चूँकि हाई कोर्ट में पेश होना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तो उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पर ये गाड़ियाँ जो एलीट फोर्स की हैं वो जाएंगी। ठीक है रियाज, ये बताएगा कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है, हम फुटेज में भी देख सकते हैं, क्या कहना क्या है कारकुनान का, जोश व जज्बा कैसा है उनका? जी, कारकुनों का जोशो जज्बा ऐसे ही है जैसे वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन वो कई दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक मेले का समय, एक कैंप लगे हुए हैं तमाम, यहाँ से लेकर आखिरी वो जमान पर जहाँ पर ठंडी सड़क तक, यहाँ पर उनके कैंप लगे हुए हैं कारकुनों के, और हर कैंप में कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद है। ना सिर्फ मेल हैं बल्कि फीमेल भी बहुत बड़ी तादाद में इन कैंपों में मौजूद हैं, और अगर उनसे बात करें तो ऐसा लग रहा है वो जैसे अभी पहुँचे हों, और कई दिन से वो मौजूद है, जिससे उनका जोश और वलवला जो है आपको उससे अंदाज़ा होगा कि कितना जोश और वलवला है उनमें। और सिर्फ वो यही है कि वो अपने कायद के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, और लेकिन बार बार उनका यही कहना है कि वो अपने कायद को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत अदा करना पड़े। ठीक है रियाज, साथ ही रहिएगा। समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी समी साहब। जी रियाज, मुझे ये बताइए कि पुलिस वालों ने आपसे कहा कि हम गिरफ्तार करने नहीं आए, तो पुलिस की बात पर आपने तो यकीन कर लिया, तहरीक इंसाफ के लोग इस पर यकीन कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी तो वापस ले ली गई थी, तो क्या तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया कि इमरान खान साहब पेश होना चाह रहे हैं और इसलिए पुलिस की गाड़ी आई, या सिर्फ आप पुलिस का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं? जाहिर है वो तहरीक इंसाफ के सामने आके ये तो नहीं कहेंगे कि हम गिरफ्तार करने के लिए आए जब तक अंदर घर के उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनका ये कहना था कि वो, मैंने जब उनसे बात की कि पुलिस जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि वो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आए हैं, तो उनका ये कहना था कि हम पंजाब पुलिस की किसी भी जो अफसरान हैं जो उनके एहलकार हैं उन पर एतबार नहीं करते। जब तक हमारा कायद नहीं कहेगा उस वक्त तक हम किसी पे एतबार नहीं करेंगे। हमें तो यही शुबा है कि शायद ये गिरफ्तार करने आए, और यही वजह है कि कारकुनों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो असल बात ये हुई कि ये जो पुलिस आई है, रियाज बिल्कुल आप अब सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो पुलिस आई है वहां पर ये सिक्योरिटी के नाम पर आई है, लेकिन इसके हो सकता है अज़ाइम ये हो कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, और वो यहाँ पे ये कहें कि हम अदालत ले जाने के लिए आए हैं। तो अगर कोई जो जिम्मेदारान है तहरीक इंसाफ के, जो लीडरशिप है, उनके साथ आपकी किसी के साथ बात हुई, या बाहर पुलिस वाले ही बता रहे हैं और वर्कर्स बता रहे हैं कि जनाब ये सिक्योरिटी के लिए आए हैं? किसने भेजा इनको सिक्योरिटी के लिए, किसने ऑथराइज किया सिक्योरिटी के लिए? जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि वो डीआईजी सिक्योरिटी की तरफ से गया है, और दूसरी तरफ जो पीटीआई के जो रहनुमा है अभी तक वो बाहर नहीं आए, चूँकि अब इमरान खान से उनकी मुशावरत जारी है। जो ही कोई बाहर आएगा तो उन रहनुमाओं से भी बात की जाएगी कि क्या वाकई आपको ये इस चीज़ पर एतमाद है कि ये सिक्योरिटी के लिए आए हैं या इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन किसी भी अभी लीडर जो है वो बाहर नहीं आए, जो ही वो बाहर आएंगे उनसे भी बात की जाएगी, और कोई रहनुमा तो रियाज, इसका मतलब तो ये है रियाज, इसका मतलब तो ये है कि पुलिस वहां पर पहुंची है, पंजाब पुलिस,
और अभी कुछ पता नहीं कि वो क्यों आई है, वो गिरफ्तारी के लिए आई है या किस मकसद के लिए आई है। लेकिन जाहिर है वहां पर वर्कर मौजूद हैं, वो उनके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते, तो इसलिए वहां पर वो यही तासुर दे रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के लिए आए हैं। और पूरा मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद खान साहब ने अदालत जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये पुलिस क्यों आई है। बेसिकली तो स्टोरी फिर ये हुई, राइट? बिल्कुल आपने समी साहब आपने बिल्कुल पॉइंट आउट सही किया है कि वो सिर्फ ये खदशात हैं कि शायद जो पुलिस यहाँ पर आई है वो इमरान खान को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का उनको गिरफ्तार करने के लिए आई है। और यही वजह है जो कारकुन है वो इस गेट पर भी बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गया और दूसरे गेट पर भी बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गया कि इस वजह से इस खदशे के पेश नज़र के कहीं ये पुलिस धोखे में उनको गिरफ्तार करके ना यहाँ से ले जाए ये सिक्योरिटी के नाम पर। तो यही वजह है कि कारकुन यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए हैं। और लेकिन जब तक हम हतमी तौर पर इसलिए कुछ नहीं जाएगा क्योंकि पीटीआई के जो रहनुमा अभी तक बाहर नहीं आया, मीडिया से बात करने के लिए कोई बाहर आता है वो मीडिया से बात करेगा तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये सिक्योरिटी के लिए आए हैं या फिर उनको गिरफ्तारी के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस का जो मौक़िफ़ है, जो पीटीआई के कारकुन उस पर एतबार नहीं कर रहे, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और पुलिस का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आए हैं। जी ठीक है रियाज, साथ ही रहेगा। समी इब्राहिम साहब, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे, आज मरियम नवाज़ की जानिब से भी तो ये दबाव डाला जा रहा है पीडीएम हुकूमत पर कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये ऐसी कार्रवाई भी हो सकती है कि ये सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह से गिरफ्तार करने आज हिफाजती जमानत से पहले? देखिए बिल्कुल ये खबरें मीडिया को फीड की जा रही हैं, ये एक कि जी वो शायद हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया गया है और जैमर पुलिस के उनकी सिक्योरिटी के लिए आई है। जो मुझे लग रहा है कि पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने आई है और वो सिर्फ मौके की तलाश में है और वर्कर्स के साथ प्ले कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के लिए आए हैं। क्योंकि जो आपने जिक्र किया है अभी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी गुस्से से भरी हुई, नफरत से भरी हुई, जिसमें वो इमरान खान को हट्टा कट्टा कह रहे हैं कि पता चल जाएगा। ये पुलिस एक फ्रॉड लगा रही है वहां पे। बात की ना आज जी, मरियम नवाज भी यही बात कर रही है। तो ये बिल्कुल ये एक फ्रॉड इस वक्त लगा रही है पुलिस और वहां पर वो उनके जो अज़ाइम है, मुझे ये लगता है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और ये तासुर ये दे रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के लिए आए हैं और इसलिए आए हैं क्योंकि वर्कर्स को वो नहीं पता और सीनियर लीडरशिप अदालत में मसरूफ है। तो दीज आर वेरी क्रूशल मोमेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। समी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है क्योंकि ये महंगाई से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वैसे भी क्योंकि अभी तक जमानत की जो दरखास्त है वो उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया और बेल रिकॉल हुई है, तो वो अगर चाहें तो वो ये पकड़ सकते हैं। और जितनी नफरत और जिस तरह इगोइस्टिक और रिवेंज की पॉलिटिक्स इस वक्त नून लीग कर रही है पंजाब में, तो बिल्कुल ये अभी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम नवाज का जो एक लहजा है जिसमें वो इमरान खान पर तनकीद करती हैं, तो ये बेसिकली ये जो पुलिस अभी वहां पर इन्होंने भेजी है, ये वहां पर मौजूद कारकुनों को ये चक्कर दे रहे हैं कि जनाब हम तो सिक्योरिटी के लिए आए हैं, लेकिन दर हकीकत जो मुझे लगता है, जो मेरा अंदाजा है कि ये गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे इमरान खान की और वहां पर ये इस वक्त वर्कर्स को ये सिर्फ मुतमईन करने के लिए कि कुछ सीन क्रिएट ना हो और वो आसानी से अपना काम कर सकें, वो ये कह रहे हैं जी कि हम सिक्योरिटी के लिए आए हैं। किसने उनको सिक्योरिटी के लिए बुलाया? ये तो पंजाब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने हर तरह की सिक्योरिटी उनसे विड्रॉ की हुई है। तो ये जैमर और ये सब भेज के बेसिकली ये इमरान खान को शायद मुझे ये लगता है कि ये एक वारदात डालने की कोशिश है पंजाब पुलिस की तरफ से। ठीक है, अच्छा समी साहब, अगर ऐसा हो जाता है कि इमरान खान को आज गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाएगी? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भी हम देख रहे हैं ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान मौजूद हैं और अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर है बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, हालात कशीदा होंगे। देखिए, ताकत जब बंदे के पास होती है ना, अभी ये हुकूमत में है, ताकत के जोर पर ये इलेक्शन मुलतवी कराने का सोच रहे हैं, ताकत के जोर पर ये मीडिया को चुप कराने की बात कर रहे हैं, ताकत के जोर पर इन्होंने पॉलिटिशियंस को क्या नहीं किया इन्होंने। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।